ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा किस रूप में आए हैं, कहाँ आए हैं और किन से मिल रहे हैं, ये है आज की मुरली। तो बाप दादा का रूप क्या है, किस रूप में आए हैं? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के रूप में। और कहाँ आए हैं? रूहानी तारामंडल में। और किसको देख रहे हैं? अलौकिक तारामंडल में अलौकिक सितारों को देख रहे हैं। अब सोचिए कैसा सुंदर ये अलौकिक तारामंडल है, किस प्रकार के सितारे हैं बाबा जिनको देख रहे हैं। हम तारामंडल में देखते ना, आकाश में देखते हैं सितारे, तो कोई सितारे तो चंद्रमा के बहुत नज़दीक होते हैं और बहुत चमकते हैं, और कोई दूर होते हैं, दूर होते हुए भी चमकते हैं, और कोई नज़दीक होते हुए भी डल होते हैं, और दूर जो होते हैं वो भी कई डल होते हैं। और एक प्रकार का सितारा है जिसको पुच्छल तारा कहते हैं, पूंछ वाला तारा। कई टूटने वाले तारे भी होते हैं, टूट जाते हैं। तो कई प्रकार के तारे सितारे बाबा ने देखे। तो बाबा की मुरली सुनते जाएंगे, एक एक सितारे का वर्णन है, और हम अपने आप से लगाएंगे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। वैसे तो ये मुरली सुनी होगी, लेकिन बिल्कुल जैसे नई लग रही है। तो अपने आप से हम लगाते जाएंगे किस प्रकार का मैं सितारा हूँ। और अगर बाबा की उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतर रहा हूँ तो फिर क्या करना होगा मुझे, ताकि मैं सफलता का सितारा बन सकूं। केवल उम्मीदों का सितारा नहीं, पर सफलता का सितारा बनो। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य और गिनती करना कितने प्रकार के सितारे बाबा ने देखे हैं। तो आज 26/9/2021 है, और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 27 मार्च 1988 की, 17/3/88 की। सर्वश्रेष्ठ सितारा कौन सा होगा? सफलता का सितारा। ये सर्वश्रेष्ठ सितारा है। और क्या है परिभाषा सफलता के सितारे की, वो बाबा ने बताई है। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। अब सितारा बन जाओ बिल्कुल ना इस अलौकिक तारामंडल में। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। कोई बाहर वाला आएगा समझेगा क्या ये तारामंडल है?
तो बाबा कहते हैं जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। अब गिनती करो कितने प्रकार के सितारे। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। तो 3 सितारे तो बाबा ने बताए। श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे, समीप सितारे और दूर के सितारे। अब और सितारे, और कोई मेहनत करने वाले सितारे। चाहे थोड़ी मेहनत हो, चाहे ज़्यादा मेहनत हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बहुत मेहनत करने के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। और आगे, कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। कर्म भी अभी शुरू ही नहीं किया पर अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। कौन हुए सफलता के सितारे? कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। अब बाबा ने सफलता के सितारे की विशेषताएं और बताई है। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं। सब प्रकार के सितारों में सफलता के सितारे सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। इसलिए अब समीप होंगे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के, इसलिए कैसे होंगे सितारे? इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली हैं, भले समीप है, शक्तिशाली हैं, लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। ये भी है और सितारे। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। जो श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के निकट हैं, उनकी चमक तो सदा ही रहेगी स्थायी। पर जो भले नज़दीक है परंतु स्थायी शक्तिशाली नहीं है, तो सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो सब प्यारे हैं, तो वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो सेवा नहीं करता होगा। तो सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन सभी के सितारे औरों को भी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं।
तो केवल सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सेवा के द्वारा उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के नज़दीक ले जावे, उनको कहेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी। तो सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के नज़दीक लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी भी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। पूछो अपने आप से कौन से सितारे हो। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। सब सितारों को रोशनी तो सूरज से ही मिलती है, और रात को चंद्रमा से भी मिलती है। भले सूरज नहीं है पर चंद्रमा से भी तो मिलती है। लेकिन ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर? जो समीप होंगे उनके अंदर ज़्यादा प्रकाश होगा, जो दूर होंगे उनके अंदर कम होगा। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। वो समीप है, समान बनने वाले हैं, यही उनका लक्ष्य है, तो इसीलिए ज़्यादा चमक है। लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं बाबा हमको? कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वो सब लकी भी हैं और लवली भी हैं। बहुत भाग्यशाली है, बड़े प्यारे हैं, लवली भी हैं। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। लकी लवली तो है, लेकिन इसके आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सदा सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। गिरने वाले तारे, पूंछ वाले तारे खतरनाक होते हैं। तो गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा किसको कहेंगे? पूंछ वाला तारा, हाँ कई बार दिखाते ना वो कैसे उसे तारा गिरता, उसके पूंछ, उसकी लाइट पीछे भी होती। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये पूछते ही रहते। तो जो सदा पूछते ही रहते हैं वो पूंछ वाले सितारे। तो बाबा कहते हैं ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं, तो वो पूंछ वाले तारे। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। पूछ और पूंछ, तो बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है।
अब विशेषताएं तो सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। वरदान दे दिया बाबा ने, सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ, वो तो हुई लक्की और लवली, तो लक्की और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज की मुरली बहुत छोटी है क्योंकि बाबा को उसके बाद एक एक से मिलना है, इंडिविजुअली मिलना है। अब इंडिविजुअल मिलते 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 एक एक से सारी रात बीत जाती थी, सारी रात, क्योंकि एक से मिलते थे कम से कम 2-3 मिनट तो एक एक को देते थे। पहले दृष्टि देते थे, एक एक सामने आता था, एक एक को दृष्टि देते थे, फिर एक एक को वरदान देते थे, फिर एक एक को टोली के साथ भी दृष्टि देते थे। केवल ऐसे नहीं टोली दृष्टि दी और एक लाइन का, बहुत बाबा कहते थे। तो इसीलिए अभी सारी रात बीत जाती थी, इसलिए मुरली छोटी चलाइए, क्योंकि उसके बाद बाबा को मिलना है इंडिविजुअली। और बाबा ने इशारे इशारे में कह दिया है कि आखिर ये कब तक, ये विधि भी बदलेगी। जो एक एक से मिलना, एक एक को दृष्टि देना, वो भी एक एक को टोली देना, ये विधि बदलेगी। तो उसके बाद मैं समझती हूँ 88 का ये लास्ट था, उसके बाद तो विधि बदली। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। हर एक सोचता मैं इंडिविजुअली बाबा से मिलूं, लेकिन बच्चों की लहर को देख, इतने बच्चे आ गए, इतने बच्चे आ गए, हाँ बाबा एक एक से मिलेगा, तो आते गए। तो लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश तो करना होता है। अब पहुंच गए हैं तो बाबा अवश्य खुश करेंगे, एक एक से मिलेंगे, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। जो सारी रात आप सोचो, हम लोग तो चलो रात को भोजन भी कर लिया, बाबा की मुरली पूरी होने के बाद भोजन करते थे, फिर विश्राम भी करते थे, सवेरे चाय आदि पी के नहा धो के ये नाश्ता करके भी आते थे। तब तक बाबा की मुरली चलती थी, और समझो एक ही स्थान पर। और सबसे ज़्यादा समय जो बाबा बैठे थे वो मुझे याद आता है, 6:30 बजे शाम को गुलजार दादी आई और बाप दादा की मुरली चली और इंडिविजुअल मिले। सवेरे 10:30 बजे तक 16 घंटा एक ही स्थिति में बैठना, ये कोई कम बात है क्या? ये था बाप दादा ने इतनी सेवा की है। तो और फिर मैं समझती हूँ वही समय था जो बाबा 16 घंटा मिले, और फिर बाबा उठे, बाबा को उठाया और सुखधाम, पता नहीं सुखधाम का कब था, उसी समय था, बाबा राम को मालूम होगा। बाबा चले और यहाँ बरांडा में खड़े होकर के सुखधाम को दृष्टि दी, और बाबा ने सुखधाम के लिए वरदान दिया। वो वरदान लिखा हुआ है सुखधाम के ये बरांडा में, तो वो भी ज़रूर सभी पढ़ेंगे कैसे बाबा ने सुखधाम को भी वरदान दिया। और फिर देखो ये पूरा सारे रिकॉर्ड पहले के सब तोड़े, माना 16 घंटा बैठे। लेकिन फिर जब बाबा वापस आए और वतन में गए और गुलजार दादी आई, तो इतनी फ्रेश, एक चमत्कार था।
तो हम कईयों ने बाबा के साथ कंपटीशन की, बाबा सारी रात बैठते हैं तो हम भी बैठेंगे। विदेशी भी थे, बहुत विदेशी आए थे, और हम भी बैठेंगे, सारी रात बैठे रहे। और फिर सवेरे तो इतने थके हुए होंगे नेचुरली, परंतु बाबा गए और दादी इतनी फ्रेश। तो फिर दादी के पास गए, दादी आप इतनी फ्रेश का मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो बाबा ने सुला दिया था। तो वो तो विश्राम भी कर किया इसीलिए इतनी फ्रेश थी, पर बाप दादा ने उस रथ का यूज किया। कौन थे उस समय? देखो थोड़े हाथ उठ रहे हैं। और विदेशी भी बहुत थे, तो फिर हम बाजू में बैठते थे बाबा के, क्योंकि ट्रांसलेशन एक एक को करना। उस समय तो ये नहीं था कि, मैं समझती हूँ हेडफोन्स तो होंगे, लेकिन सामने जब आते थे तो ये एफएम रेडियो तो उस समय नहीं था, तो इसीलिए इंडिविजुअली ट्रांसलेशन करना पड़ता था। तो इसलिए तो भी सारी रात हम लोग भी बैठते थे, फिर हम टर्न लेते थे। मैं भी थी, मीरा बहन भी थी, सुदेश दीदी भी थी, जयंती बहन भी थी, ये सब उस समय थे जो होंगे, और फिर ऐसे सारी रात बैठते थे। तो देखो बाबा ने इशारा भी दे दिया। तो इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। और फिर पर्सनल मुलाकातें हैं 10 तो 10 ही दिए, नहीं तो एक एक के साथ मुलाकात भी कितनी लंबी चलती थी। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब पर्सनल मुलाकातें भी इतनी गहरी होती थी एक एक के लिए। पहला, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? अब एक एक से बाबा पूछते थे, वो टाइम देते थे, वो क्या कहता है, हाँ कहता है या ना कहता है। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है, सबको सुख देते। यह विशेषता सभी की नहीं होती है कि हर एक को सुख देवे, व्यक्ति को देख के देखते हैं। हाँ, किसी को तो बिल्कुल ना ही कर देंगे और किसी के लिए कहेंगे अच्छा ठहरो, किसको तो तुरंत ही देंगे, तो फर्क पड़ता है। तो सुख देने में भी अंतर पड़ जाता है। तो ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती है, सबको सुख देता। हमारी भोली दादी इसमें विशेष 1 नंबर थी, इसलिए कितनी दुआएं उनको मिलती थी। रात को 12 बजे भी वहीं सोई रहती थी जहाँ भी चाय बनाते, 12 बजे भी सोई रहती थी कमरे में। उनको कहते दादी जाओ कमरे में, नहीं कोई आ जाए तो 12 बजे भी आ जाए, तो 12 बजे तक भी बोले वहाँ ले सोती रहेगी, झुटके खाएगी लेकिन बैठे बैठे। और फिर कोई आ गया और खाना समझो नहीं है, और तो दादी कहती थी बिलाल अब भी आपको बना के देती हूँ, फटाफट। कैसे दादी उनके लिए करती थी। तो ये भी दादी की विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं जो सबको सुख देता है उस सब की आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती।
इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। फिर दूसरा नंबर, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं ऐसा महसूस करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा, बाप ने सारे विश्व से हमें चुनकर अपना बना लिया। क्या नशा चढ़ा होगा उस आत्मा को जब बाबा ने उसको कहा होगा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया। क्यों बनाया अपना? क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अभी भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। ये एक एक को बाबा ऐसे वरदान देकर आगे क्या करो वो बाबा बताते थे। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा नंबर, सदा निश्चिंत बन। सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। पहले बाबा विशेषता सुनाते थे उस आत्मा की। सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। अब मेरी सेवा है, किसी और ने समझो कर ली, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। मैंने की या आपने की, एक ही बात है ना। इसमें क्या, बाबा की सेवा है, कोई मेरी अपनी सेवा थोड़ी है। तो जो इस सेवा में है कि चलो दूसरे ने भी की, अच्छी बात है, हाँ थैंक्स देंगे उनको। तो उनके लिए बाबा कहते हैं इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। नहीं तो डिसर्विस हो जाएगी। तुमने क्यों किया मेरा काम, ये तो मेरा काम ही है। अब तेरा मेरा कहाँ से आए, तो भगवान का काम है, न तेरा है न मेरा। पर जो तेरे मेरे में रहे वो सर्विस थोड़ी कर रहे, वो डिसर्विस कर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं इस संकल्प से निश्चिंत रहने से कि आपने किया या हमने किया, निश्चिंत सेवा होती है और इसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। मैंने इतना किया, तुमने तो इतना ही किया, हाँ, गिनती करने वाली सेवा नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं, क्या मिलता है उनको? तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है, वो सदा आगे बढ़ते जाते हैं। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा ने उसको ये वरदान दिया और वो आगे बढ़ाती रहेगी। हाँ, कितनी भाग्यशाली आत्मा होगी वो। लेकिन है तो हम सबके लिए ना, सेवा तो हम सभी करते हैं। पांचवा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। सेवा क्या है? सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। हम उनकी सेवा करेंगे तो वो बाबा के स्नेही बन जाएंगे।
तो साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। खाली मुख की सेवा सेवा नहीं है, कर्मणा सेवा बाबा कहते हैं मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। हम लोगों ने कितना भाषण किया वो लोग बखान नहीं करते। हमको कितना प्यार मिला यहाँ, कितना सबका सहयोग मिला, कितना प्यार से खाना खिलाया, वो ये महिमा बहुत करते हैं। भाषणों की महिमा नहीं होती है। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। वाचा से इतना परिवर्तन नहीं होगा जितना कर्मणा से उस आत्मा का परिवर्तन होगा। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। सुना? हाँ, सेवाधारी बहने भाई सभी सेवा में है, तो सभी सेवा तो करते ही हैं। तो इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है, तुरंत खुशी होती है। छठा मिलन, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है। कैसे पुण्य का खाता जमा करते हैं सेवा द्वारा, तो ये सेवा नाम सेवा है कि वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। कई बार ना कोई शरीर छोड़ता है, अब उनके आगे हम खड़े हैं तो कुछ उनके निमित्त कहते हैं, तो यही कहते हैं ना, अपने साथ पुण्य का खाता जमा किया। वो पुण्य का खाता जो जमा किया वो आत्मा लेके जा रही है, क्योंकि और जहाँ जाएगी वो पुण्य का खाता काम आएगा। तो हर एक यही हम पुरुषार्थ करें कि पुण्य का खाता जमा करें। तो इसलिए बाबा ने उस आत्मा को कहा, हम सबके लिए है कि तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। तो पुण्य का खाता भी है तो और दुआओं का खाता भी है, तो उससे अगर भरपूर हैं तो बाबा कहते सदा आगे बढ़ते रहेंगे, आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। हम सबको ये वरदान मिल रहा है, ये नहीं सोचो एक को ही मिला, हम सबके लिए है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ,
यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वां, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। शरीर पर श्रृंगार होता है, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार कौन सा होता है? बाबा कहते हैं मस्तक मणि। यहाँ वो चिंदी लगाते ना तो यहाँ तक आती है, वो जैसे मस्तक मणि होती है। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि अर्थात मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है। मस्तक मणि बाप का भी श्रृंगार बनती है अपने श्रृंगार द्वारा, और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं, ये लक्ष्य सदा याद रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा शुभ भावना अगर है हमारे अंदर तो सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वां, कई कहते हैं ना हम कैसे उनको हम बदले, बट हम कहते बस शुभ भावना रखो, शुभ भावना। ये शुभ भावना अपने आप बाबा कहते हैं उनकी भावनाओं को परिवर्तन करेगी। 9वां, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य, तो सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। वो विशेषता आपके अंदर है, बस उसको कार्य में लगाओ तो सहज है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वां, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। हम बदल गए तो दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधियारा जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं मिलती है। अब एकदम अंधेरे में और किसी के पास टॉर्च हो, फटाफट टॉर्च दिखाई, अरे वाह, तो बाबा कहते हैं उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है, और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, तो दुआओं का खाता भी आगे बढ़ाता है। तो सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला ही करेंगे।
कि दुआएं लेनी है, दुआएं। हाँ, तो इसीलिए जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला ही करे, दुआ लेने वाला ही करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से, श्रेष्ठ कार्य करने से दुआएं मिलती है। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, अब ये 10 इंडिविजुअल व्यक्तिगत मुलाकात थी। अभी उस समय ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये जो प्रोजेक्ट है ये चला था। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो डबल विदेशी सब बड़ी बहनें भाई सब आए थे। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट फाइनल किया और उसमें कि एक एक वर्ग वाले को हम कहेंगे कि आपके विचारों में सुखमय संसार किसको कहा जाता है। हाँ, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो बेटर वर्ल्ड आप किसको कहते हो? तो कईयों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिख कर भेजी। कईयों ने तो पेंटिंग्स की उसकी, छोटे छोटे बच्चों ने भी किया। तो स्कूलों में गए, कई कॉलेजेस में गए, संस्थाओं में गए। फिर आपकी संकल्पना क्या है, विजन क्या है, बेटर वर्ल्ड, बेहतर संसार आप किसको कहते हो? तो हर एक ने अपना अपना वर्णन किया या लिखा। तो बाबा उसके ऊपर बता रहे हैं कि जिन्होंने वो मीटिंग की उसके बारे में विचार विमर्श किया कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट लागू करेंगे। तो उनको बाबा संबोधन कर रहे हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया कि क्या क्या हमने मीटिंग में विचार विमर्श किया है, क्या फाइनल किया है। तो बाबा को सुनाया उन्होंने। तो बाप दादा खुश होते हैं, बाबा तो बहुत खुश होते हैं, कोई भी सेवा बच्चे करते हैं। इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। वरदान दे दिया, लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, यही बच्चे सेवा करें। इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं, ये भी वरदान दे दिया। ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। बुद्धि चली सबकी, कैसे ये प्रोजेक्ट लागू करें, ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख कर करके चलो, बैलेंस, इसी में इतना मत लग जाओ जो और बातें सब भूल जाओ। तो इसलिए बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बैलेंस होकर के काम, क्वाइट, हाँ, शांति से अपना विचार दो, ऐसे नहीं गुस्से होकर दो या मेरी बात ही मानी जाए तो वो होगा। मीटिंग में तो 1 घंटे की मीटिंग 4 घंटा ले लेगी क्योंकि बात फाइनल ही नहीं हुई। इसलिए बैलेंस हो, बैलेंस हो। तो बाबा कहते अगर बुद्धि निर्णय, जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन ये भी अच्छा है जो विचार निकले, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। कई बातें डिस्कस की होगी, कई ख़त्म की होगी, कई का नहीं होगा ये। तो इसलिए जो भी कुछ करते हो, बनाते हो, तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल समझो, ये खेल है। हाँ, जो भी सेवा करो बोझ महसूस नहीं करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो, ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, भोजन का भंडारा कभी बंद नहीं होता, सदा ही खुला रहता है। ये भी भंडारा है, सेवाओं का भंडारा।
अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा। अब करना है परंतु अभी प्रोजेक्ट ही फाइनल नहीं हुआ है, देरी हो रही है, तो बाबा कहते दिल शिकस्त मत हो जाओ, परंतु और अच्छा होगा, इसीलिए हाँ इसमें भले धीरज रखो। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उल्हना नहीं देता है कि सेवा नहीं कर रहे हो, सुस्त हो, तो सुस्त नहीं हो। आप सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसलिए बाबा उल्हना नहीं दे रहा है, आगे बढ़ते रहो। अच्छा वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत जल्दी बदलते हैं, बदलते हैं मूड। एक रस मूड हो तभी कहेंगे सच्चे योगी। एक रस, हर वक्त एक रस। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत जल्दी बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, मुझे हुए हैं, कभी टेंशन की मूड, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युगी प्रालब्धि युग है ना, संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी युग। इसमें प्रालब्ध भी कहानी है, ऐसे नहीं खाली पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत मेहनत, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चे के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। बाप दादा को हम देखते थे, अब इतनी बच्चे बाबा को सबसे मिलना है, लेकिन बाप दादा की जो स्टेज होती थी बिल्कुल एक रस, शुरू से अंत तक एक रस। ऐसे कभी नहीं लगा कि बाबा थक गए हैं या अभी बाबा बाबा को लगता है कि अभी बहुत हो गया। नहीं, सबसे मिलना है, सबसे मिलना है, हाँ सबको संतुष्ट करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी युग। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, बाबा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए, सागर समान लहरें खूब, लेकिन बाबा का हाथ है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।